भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर इंसान दृढ़ संकल्प ले ले, मतलब ठान ले उसे ये पाना है, तो वो पा सकता है, क्योंकि उसके साथ ना स्वयं भगवान होते हैं। उसे उदाहरण के रूप में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं। एक गौरैया थी। एक गौरैया के अंडे समुद्र में बह जाते हैं, तो वो गौरैया समुद्र से कहती है मेरे अंडे लौटा दो, पर समुद्र नहीं लौटाता। गौरैया उसको धमकी देती है कि अगर तुमने मेरे अंडे वापस नहीं किए तो मैं इस पूरे समुद्र को सुखा दूंगी। अब आप बताइए, ये नन्हा सा पक्षी समुद्र को सुखा सकता है? क्या ये संभव है? ये असंभव है, पर भगवान के लिए तो सब संभव है। अब जब गौरैया ने ठान लिया कि मुझे समुद्र सुखाना है, तो वो अपनी इस छोटी सी कोशिश से उसे करने लगी। सब जगह चर्चा होने लगी कि ये गौरैया समुद्र को सुखाने की ठान चुकी है। तो विष्णु जी के सवारी जो गरुड़ है वो आते हैं और वो देखते हैं कि मेरी नन्ही बहन कितनी बड़ी कोशिश कर रही है अपने अंडे पाने के लिए। तो गरुड़ समुद्र से कहते हैं गौरैया के लिए कि अगर तुमने उसके अंडे वापस नहीं किए तो मैं इस समुद्र को सुखा दूंगा। अब गरुड़ के आगे किसकी चल सकती है? तो समुद्र ने गौरैया के अंडे लौटा दिए। और यही श्री कृष्ण भगवद गीता में समझाते हैं कि अगर इंसान संकल्प कर ले कुछ पाने के लिए, तो स्वयं उसके पास भगवान आते हैं उसकी मदद करने। यही मैं हमेशा आपको समझाती हूँ कि आपको सिर्फ कर्म करना है। कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपके साथ भगवान है, जिसके साथ भगवान है उसके लिए क्या असंभव? क्योंकि भगवान ने ही तो ये दुनिया बनाई है। इस दुनिया में क्या चीज़ असंभव लगती है? अगर तुम गरीब हो तो क्या अमीर नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? अगर तुम्हारे साथ भगवान है तो तुम्हारे दिन बदल सकते हैं। बड़े बड़ों के बदले हैं। किसी को थोड़ा नहीं मालूम होता है मेरी ज़िंदगी ऐसे बदल जाएगी, पर लोग कर्म करते हैं। यही मैं हमेशा कहती हूँ कि कोशिश करो, कुछ भी असंभव नहीं है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं सब कुछ मेरा है, और जो मेरा भक्त हो गया तो उसको तो जीवन में कोई दुख हो ही नहीं सकता। अगर तुमने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया तो तुम्हारे जीवन में कोई दुख आ ही नहीं सकता। तुम्हें सिर्फ कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।